जब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया था कि एक हफ्ते में कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या ऐसी वजह रही कि ईरान पर पूरी रात अमेरिका ने बम बरसाए हैं, रेलवे पुल पर मिसाइलें दागी हैं, बहरीन में सीज जो सायरन है वो बजने लगे हैं, और क्या माइंड गेम डोनाल्ड ट्रंप ने अब खेल दिया है। फिर से ताबड़तोड़ एक्शन ईरान के ऊपर शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर अब पूरी तरह से टूट चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि सीज़फायर ओवर है। इस बीच ट्रंप ने यह दावा भी किया कि वह ईरान का नंबर 1 टारगेट है। जी हां, अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर की डोर आखिरकार टूट ही गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर अब खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिकी जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। वहीं अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक बुधवार गुरुवार को यानी कि 8 से 9 जुलाई के बीच कि रात भर चली नई कार्रवाई में अमेरिकी नौसेना और ज़मीनी बलों ने मिलकर दक्षिणी ईरान में हमले किए हैं। इस दरमियान मिसाइल सिस्टम, ड्रोन ठिकानों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिन्होंने अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खतरा माना गया है। अधिकारी ने कहा है कि हालात अभी भी बेहद डायनेमिक हैं और आगे भी सैन्य कार्रवाई की संभावना बनी है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने पुष्टि भी की है कि उसने अतिरिक्त स्ट्राइक शुरू कर दी है। उनका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की आज़ादी को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को और कमज़ोर करना है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में से एक माना जाता है। अब सवाल ये कि आखिरकार सीज़फायर टूट कैसे गया। ताज़ा घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब 6 से 7 जुलाई के आसपास ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 3 कमर्शियल जहाज़ों और टैंकरों पर हमला किया। अमेरिका ने इसे सीज़फायर का सीधा उल्लंघन माना और इसके जवाब में 7 जुलाई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक की। 8 जुलाई को भी हमलों का नया दौर चला और इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और कमांड सेंटर जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सवाल ये भी कि ईरान में कई जगह पर अब धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद बंदर अब्बास, कोनारक और चाबहार समेत दक्षिणी तटीय इलाकों में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज जलमरुमत में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित रखना है और ईरान की सैन्य क्षमता को कमज़ोर करना है। अब क्या क्या 8 से लेकर 9 जुलाई के बीच में रात भर क्या घटनाक्रम चले वो आप अपडेट समझ लीजिए। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा के तहत इराक के पवित्र शहर करबला में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार की यह प्रक्रिया 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का हिस्सा है। स्थानीय मीडिया की तस्वीरों में करबला स्थित अल अब्बास दरगाह पर बड़ी संख्या में शोकाकुल लोग ताबूत को कंधों पर उठाए दिखाई दिए। श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़ के बीच अंतिम दर्शन का कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। बताया यह भी गया कि अली खामनेई का पार्थिव शरीर बुधवार को इराक के करबला लाया गया था और 1 सप्ताह तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम के तहत तेहरान के 3 शहरों और इराक के 2 पवित्र धार्मिक स्थलों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद गुरुवार को यानी कि 9 जुलाई को उन्होंने उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके बाद अपडेट ये भी है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अब धमकाने और वादा खिलाफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि यदि अमेरिका का हमला करेगा तो उसे जवाब भी मिलेगा। कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्पष्ट सुन लीजिए, अगर हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी झेलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका की धमकियों और समझौतों को तोड़ने की नीति बिना परिणाम के नहीं रहेगी। उसके बाद से अमेरिका ईरान तनाव के बीच बहरीन, कुवैत और कतर में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। कतर ने बाद में खतरा टलने की घोषणा की थी, जबकि कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन खतरों को इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की। बहरीन में भी एहतियात के तौर पर चेतावनी जारी की गई। कतर में
में जारी अलर्ट के दरमियान लोगों से घरों के भीतर रहने, कांच की खिड़कियों से दूर रहने और अगली सूचना तक बाहर नहीं निकलने को कहा गया था। कुछ समय बाद अधिकारियों ने दूसरा संदेश जारी कर बताया कि तत्काल खतरा टल गया है और लोग सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जारी हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी जनता अमेरिका से डरना नहीं जानती। इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के सर्वोच्च नेता के देशवासियों को अमेरिका से न डर का संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान मौजूदा हालातों में यानी कि हमलों का जवाब देगा। रेजाई ने अपने संदेश में अमेरिका को चेतावनी देते हुए लिखा, ईरानियों के करारे थप्पड़ का इंतजार करो। वहीं अमेरिकी विपक्षी दल डेमोक्रेट की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ट्रंप को यह युद्ध आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एलिजाबेथ वॉरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध की कीमत अमेरिकी लोगों को चुकानी पड़ी है। इस संघर्ष में अमेरिकी जाने गई और दुनिया भर में पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पहले ही इस युद्ध के खिलाफ मतदान कर चुकी है और अब उसे ट्रंप को बिना अनुमति ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने द्विदलीय समर्थन से वॉर पावर्स रिजोल्यूशन पारित किया था, जिसमें राष्ट्रपति को कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया गया था। वहीं नाटो शिखर सम्मेलन के दरमियान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कई नेता अब नहीं रहे हैं, कुछ और नेता भी शायद ना रहे, मैं भी जा सकता हूं क्योंकि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं। वे ऐसे ही हैं, वे पिछले 47 साल से ऐसा करते आए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का पुराना नेतृत्व ज्यादा आक्रामक था, जबकि मौजूदा नेतृत्व पहले के मुकाबले अधिक व्यवहारिक नजर आता है। वहीं अपडेट यह भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बहरीन, कतर और कुवैत में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया। बहरीन में सायरन बज गए। कतर ने लोगों से घरों में रहने को कहा, जबकि कुवैत की एयर डिफेंस प्रणाली मिसाइल और ड्रोन खतरों को इंटरसेप्ट कर रही है। वहीं बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि चेतावनी सायरन सक्रिय कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने नागरिकों और देश में रह रहे लोगों से शांत रहने, नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने और केवल आधिकारिक माध्यमों से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उधर कतर की गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ गया है। मंत्रालय ने सभी लोगों से अपने घरों और सुरक्षित स्थानों पर रहने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा। वहीं कुवैत की सशस्त्र नेताओं के जनरल स्टाफ ने बताया कि देश की एयर डिफेंस प्रणाली इस समय दुश्मन की ओर से आए मिसाइल और ड्रोन खतरों का मुकाबला कर रही है। सेना ने कहा कि यदि लोगों का धमाकों की आवाजें सुनाई दें तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एयर डिफेंस द्वारा दुश्मन के लक्ष्यों को हवा में इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई का हिस्सा है। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका ने गोलिस्तान प्रांत के अक-टका खान पुल क्षेत्र पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। संगठन ने कहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक IRGC की गोलिस्तान शाखा ने कहा कि अमेरिकी क्रूज मिसाइल ने उत्तरी ईरान के अक-कला स्थित अक-टका खान पुल क्षेत्र को निशाना बनाया। संगठन के मुताबिक हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं बहरीन में एक बार फिर से रेड सायरन बजाए गए। गृह मंत्रालय ने नागरिकों और देश में रह रहे लोगों से शांत रहने, घबराने से बचने, तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि संभावित हवाई खतरे को देखते हुए चेतावनी सायरन सक्रिय किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी नागरिकों और निवासी शांति बनाए रखें, सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें और पास के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका पर हर हमले का 20 गुना जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका सैन्य मोर्चों पर पहले ही जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ईरान पर भरोसा करना मुश्किल है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दरमियान ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं और वह समझौता करना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि ईरान किसी समझौते का सम्मान करेगा या नहीं। जब ट्रंप से पूछा गया कि यदि ईरान समझौता चाहता है तो वह वाणिज्यिक जहाजों पर हमले क्यों कर रहा है, तो उन्होंने कहा वे कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर है, लेकिन फिर भी समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें उन्हें बहुत जोरदार जवाब दिया है, अब हर बार वे हम पर हमला करेंगे तो हम 20 गुना ताकत से जवाब देंगे। वहीं ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने गिलिस्तान प्रांत में अक्काला शहर के बाहर स्थित एक रेलवे पुल पर हवाई हमला भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 7 प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं, जिनमें से 2 रेलवे ट्रैक पर आकर फटे। IRB के अनुसार हमला स्थानीय समानुसार रात करीब 1:30 पर यानी कि 1:30 बजे देकेह खान रेलवे पुल
पर हुआ। रिपोर्ट में भी कहा गया कि कुल 7 दुश्मन प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं, जिनमें से 2 के रेलवे लाइन पर विस्फोट होने से पुल और ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान ने अमेरिका के ताज़ा हवाई हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और महासचिव को अलग अलग पत्र भेजकर अमेरिकी कार्रवाई को अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर व्यापक सैन्य हमले किए हैं। उनके मुताबिक यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लंघन है। तो हमने आपको ये बताए हैं कि अभी रात 8 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में अभी रात भर क्या घटनाक्रम चले हैं ईरान अमेरिका के बीच में, वो सारी अपडेट्स हमने बताई हैं। इस खबर पर हमारी अपडेट्स ज़रूर बनी रहेंगी, क्योंकि एक बार फिर से अटैक शुरू हो गए हैं, जिस वजह से क्रूड ऑयल के जो दाम है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार फिर ये मान सकते हैं कि ये जो दौर हम देख रहे थे आर्थिक मंदी का, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का, LPG CNG की गैस दाम बढ़ने का, तो संभवतः ऐसा फिर से हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि सीज़फायर, जब देखा जाए कितनी बर्बादी पिछले दिनों हुई है, तो मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें शांत हों। फिलहाल इस खबर पर नज़र बनी हुई है, जैसे कोई और बड़ी अपडेट्स आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना है।